आप लोगों ने अक्सर पूछा है ना कि आखिरकार सरकार इन पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को बैन क्यों नहीं करती है, तो आज हम लोग उन कारणों का पता लगाएंगे कि आखिरकार सरकार को पता होते हुए भी यह पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स बंद क्यों नहीं हो रही है। लेकिन पोर्नोग्राफी की लत एडिक्शन इतनी बुरी है कि आप लोग चाहकर भी इसे क्विट नहीं कर पाते हैं। मैंने कई बार आप लोगों को यह कहा है, बताया है अपने सेशंस के अंदर कि अगर आप अपने पोर्नोग्राफिक एडिक्शन को टेस्ट करना चाहते हैं कि आपके अंदर एडिक्शन है कि नहीं है, तो आप कई बार ये कोशिश कर चुके हैं कि हम लोग कल से इस पोर्नोग्राफिक जो वीडियोस है इनको नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको देखने के बाद आपके अंदर शेम होता है, आपके अंदर गिल्ट होती है और आप अपने आप से वादा करते हैं कि कल से मैं इन वीडियोस को नहीं देखूंगा। यह क्या है? यह आपका एडिक्शन है। कई बार तो यह आपका एडिक्शन इस हद तक पहुंच जाता है कि आप एक सब्सक्रिप्शन लेने के लिए तैयार हो जाते हैं, कुछ पैसा पे करने के लिए तैयार हो जाते हैं उस वेबसाइट को, ताकि आप लोग और गहनता से बहुत डीप जो है उन वीडियोस को देख सके जहां आप नहीं आपका एडिक्शन कह रहा है। चलिए आज इस सेशन की मैं शुरुआत करूंगा कुछ घटनाओं के साथ में। 2022 की घटना है नवंबर 2022 की, जिस समय छत्तीसगढ़ का एक जिला है बेमतारा, वहां पर एक 7 साल के लड़के ने 10 साल की लड़की के साथ में रेप किया और उसके बाद में जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन हुई तो यह बात सामने निकल कर आई कि वो जो लड़का है एक 7 साल का, उसको पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखने का एडिक्शन था, मतलब पोर्न एडिक्शन था, और वह अपने एडिक्शन के अंदर इतना आगे निकल चुका था कि वो 10 साल की बच्ची को ऑब्जेक्टिफाई करने लग गया और उसके साथ में इस रेप की घटना को अंजाम दिया। जैसे ही घटना होती है उसके बाद में हैदराबाद के अंदर सेम ऐसी ही एक घटना हमको और देखने को मिलती है, जहां पर 5 लड़कों ने मिलकर एक लड़की के साथ में रेप किया, वो भी पोर्नोग्राफी के एडिक्शन में थे अभी। और रुकिए, एक घटना राजस्थान के दौसा के अंदर एक पिता ने अपनी बेटी के साथ में रेप किया। एक 4 साल की वह बेटी थी, बेसिकली एक मिडिल क्लास फैमिली थी। उस मिडिल क्लास की फैमिली के अंदर 2 उनकी बच्चियां थी, एक पिता है और एक उनकी मां है। रात को लगभग 3:00 बजे एक पिता ने अपने एक 4 साल की बच्ची के साथ में रेप किया। लेकिन उस पिता से बाद में ये पूछा गया कि क्या वाकई में आपने कुछ यह जो घटना है उसको अंजाम दिया है या नहीं दिया है, पहले तो कंफर्मेशन की जाए। तो पिता ने कहा कि हाँ, मैंने इस घटना को अंजाम दिया है। और फिर उसके बाद में उस पिता ने बताया कि रात को सोने के बाद लगभग 9:10 बजे के बाद से वह अपने मोबाइल फोन के अंदर पोर्नोग्राफिक वीडियोस देख रहा था। फिर अपनी उत्तेजना को, अपने जो भाव है, इमोशंस को वो कंट्रोल नहीं कर पाया और रात को 3:00 बजे अपनी एक 4 साल की बेटी को एक कमरे के अंदर लेकर गया। वहां पर चारपाई से उसको बांध दिया। चारपाई से बांधने के बाद उसके मुंह के अंदर एक कपड़ा ठोस दिया और फिर उसके साथ में रेप किया। वो लड़की बाहर आती है और बाहर आकर अपनी मां को बताती है पूरा घटनाक्रम। और उसके बाद में उसकी मां ने अपने घर पर फोन किया, अपने पिता को, अपने भाई को यह पूरा घटनाक्रम बताया। और उसके बाद में वो पुलिस स्टेशन चली जाती है और वहां पर पुलिस वालों को यह सारा घटनाक्रम बताती है। उस पिता को अरेस्ट किया गया पोक्सो एक्ट के तहत और सजा जो है उसको मिल चुकी है। लेकिन आखिरकार यह पोर्नोग्राफिक एडिक्शन जो है वह कितने लोगों की मेंटालिटी और सबकॉन्शियस माइंड को खराब करेगा, इसलिए मैंने हमेशा आपको कहा है कि आप इस एडिक्शन से बाहर निकल जाइए। लेकिन आपकी तरफ से हमेशा एक प्रश्न होता है कि सर यह बताइए कि आखिरकार सरकार इसको बैन क्यों नहीं करती है, जब सरकार को यह पता है कि यह पोर्नोग्राफिक वेबसाइट हमारे देश के अंदर चल रही है। तो मैं कुछ आंकड़े जो है आप लोग को बताता हूँ। 2021 के अंदर इंडियन गवर्नमेंट ने लगभग 840 पोर्नोग्राफिक वेबसाइट्स को बैन कर दिया था। 2023 के अंदर भी ऐसी लगभग 6-7 वेबसाइट जो थी उनको भी बैन किया गया। लेकिन फिर भी आज आप देखते हैं कि बहुत सारी वेबसाइट जो है वो रन हो रही है भारत के अंदर। अगर हम लोग देखें तो भारत 6ठे नंबर पर आता है, 6th रैंक पर आता है पोर्नोग्राफिक वीडियोस देखने के अंदर। सबसे ज्यादा मिस्र के अंदर, पाकिस्तान के अंदर, बांग्लादेश के अंदर, इन तमाम देशों के अंदर पोर्नोग्राफी कंटेंट जो है वो परोसा जाता है। इन देशों के अंदर जो कंटेंट है वो बनता नहीं है, लेकिन यह कंटेंट फिर आता कहां से है? जो डेवलप्ड नेशंस है, खास तौर पर
यूएसए के कैलिफोर्निया के अंदर जे जितने भी कंटेंट है उसको बनाया जाता है और डेवलपिंग नेशंस खास तौर पर पाकिस्तान, बांग्लादेश, मिस्र, कजाकिस्तान, अफगानिस्तान, भारत, इन कंट्रीज के अंदर वो सप्लाई किया जाता है। तो यह डिमांड और सप्लाई का खेल है, इसको हमको समझना पड़ेगा और इसने हमारी जो ग्रोथ रेट है कहीं ना कहीं उसको कम किया है और हमारे यूथ को मिसगाइड किया है। यह बात तो आप लोग एक्सेप्ट करते होंगे। मैंने हमेशा अपने 100 डेज के चैलेंज के अंदर यह समझाया है कि जब तक आप लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि आप लोग एडिक्शन में है तब तक आप बाहर भी नहीं निकल पाएंगे। फिर से एक सवाल यह है कि सर आखिरकार यह बैन क्यों नहीं होती है? सरकार पूरा कोशिश करती है कि इसको बैन किया जाए लेकिन फिर भी बैन नहीं हो पा रही है। उसके 3 रीजन मैं आप लोगों को गिराता हूँ। पहला रीजन तो यह है जे जितनी भी वेबसाइट्स हैं यह बार बार अपने डोमेन को चेंज कर लेती हैं। जब भी देखिए आप लोग तो एडिक्शन में है, आप लोगों ने खूब वेबसाइट को सर्च किया होगा। आप देखिए कि डोमेन नेम जो है उसके आगे कई बार कुछ सिंबल्स नजर आते हैं आपको, जा कुछ एक अलग कि उसके अंदर एक नाम जो है एक्सटेंशन वो जुड़ जाता है। जब डोमेन नेम चेंज करने का एक तरीका है तो बार बार डोमेन नेम चेंज करने से वह अपनी जगह को, जैसे मान लीजिए कि आपके पीछे पुलिस पड़ी हुई है और पुलिस वालों को यह पता है कि आप उस एड्रेस पर रहते हैं लेकिन आपने बार बार अपना एड्रेस चेंज किया है तो पुलिस वाले आपको पकड़ नहीं पाते हैं। ओसामा बिन लादेन ने कई बार अपना एड्रेस चेंज किया था लेकिन फिर भी वो पाकिस्तान के अंदर पकड़ा गया था, एबटाबाद के अंदर, लेकिन एड्रेस चेंज करने के कारण कई सालों तक वो पकड़ में नहीं आया था। ऐसा ही इन वेबसाइट्स के साथ में भी होता है कि वह अपना एड्रेस जो है उसको बार बार चेंज करती रहती हैं जिससे यह पकड़ में नहीं आती है। यह हुआ पहला कारण। दूसरा कारण यह है कि वीपीएन की वो मदद लेते हैं, प्राइवेट नेटवर्क, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के अंदर वह हमेशा इस वेबसाइट्स को रन करते हैं, एक्सेस करते हैं, जिसके कारण यह वेबसाइट्स पकड़ में नहीं आती है, डिटेक्ट नहीं हो पाती हैं और सरकार बैन भी नहीं लगा सकती है। तीसरी बात की जितने भी सोशल मीडिया साइट्स हैं जैसे को हमारे देश के अंदर बैन कर देंगे। फिर टेग्रा ने माफी मांगी थी जापान से कि आगे से आपके देश के अंदर ऐसा कोई भी कंटेंट नहीं आएगा, हम लोग इसका पूरा जो है वो इन्वेस्टिगेशन करेंगे और आगे से ध्यान रखेंगे। तो माफी जो है वो मांगी गई थी। भारत में क्या आप लोग पोर्नोग्राफी देखने के लिए लीगल है या फिर इलीगल है? देखिए भारत के अंदर पोर्नोग्राफी देखना लीगल है, कानूनी तौर पर मान्यता है। मान्यता मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि कोई भी आपको इलीगली जो है वो करार नहीं दे सकता है। लेकिन भारत के अंदर अगर चाइल्ड पोर्नोग्राफी है या फिर किसी महिला के साथ मेन आप कोई रेप का वीडियो आपके पास में है जो कि रियल है, अगर आप इसको स्प्रेड करते हैं, किसी दूसरे को भेजते हैं, आपके मोबाइल फोन में भी पाया जाता है तो भी आप इसके दोषी पाए जाते हैं। तो भारत के अंदर कुछ सेक्शंस हैं, जैसे हम लोग बात करें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 की, उसका सेक्शन है 6-7 और 6-7। उसके तहत अगर आपके फोन के अंदर कंटेंट है चाइल्ड पोर्नोग्राफी का, चाहे आपने एक्सेस किया हो और महिलाओं के उत्पीड़न का कोई वीडियो है, तो आपके ऊपर जो है वह कार्रवाई हो सकती है। 3 साल की जेल और 5 लाख का जुर्माना आपके ऊपर हो सकता है। अब रिसेंटली के अंदर घटना हुई भोपाल के अंदर, एक स्कूल है, उस स्कूल के अंदर लगभग 300 से 400 बच्चे पढ़ते हैं। वहां पर एक टीचर ने 3 साल की बच्ची के साथ मेन रेप किया और आप लोग जानकर ताज्जुब होंगे, उस टीचर के ही एजुकेटर के ही फोन के अंदर कई पोर्नोग्राफिक वीडियोस, चाइल्ड पोर्नोग्राफिक वीडियो जो है वो पाए गए थे। इसलिए मैं आप लोगों से यह निवेदन और रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप लोग इस एडिक्शन से बाहर निकलिए, क्योंकि आप लोगों को पता नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड की पावर क्या होती है। एक बार जब आप एडिक्शन से बाहर निकलेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि वाकई में इस सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो जबरदस्त है। आपके अंदर इनोवेटिव आइडियाज आने लगेंगे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा, आपका फोकस, आपका कंसंट्रेशन जबरदस्त होगा। तो आज ही मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि इससे बाहर निकल जाइए और हमारे 100 डेज चैलेंज को जरूर एक्सेप्ट कीजिए। ड्रास्टिंग तो शायद आप लोगों के सवाल का जवाब मिल चुका होगा। और जब एक इंटरव्यू में लड़कियों से पूछा गया कि आप कौन सी कैटेगरी की पोर्न देखना पसंद करती हो, तो उनका जवाब था व्हाट कैटेगरी ऑफ पोर्न डू यू वांट टू सेक्स हार्डकोर।
हार्डकोर बैंक बयासा जहां एक स्टडी से जह पता चला कि 9 1 पर मेल्स और 6 0 पर फीमेल्स पोर्न एडिक्ट है, वहीं जे नंबर तेजी से बढ़ता जा रहा है और जे एक इमरजेंसी है, क्योंकि अब पोर्न वीडियोस सिर्फ पोर्न नहीं बल्कि रेप वीडियोस बन चुकी हैं। जितनी अजीब पोर्न उतना ज्यादा मजा। आपको अभी कोलकाता का रेप केस तो याद होगा, जिसने एक बार फिर पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। इस न्यूज के एक हफ्ते बाद तक आपको पता है काता रेप वीडियो इस तरह की चीजें वहां सर्च करी जा रही थी और जे ट्रेंड बढ़ता रहा और जे सिर्फ 1-2 लोग नहीं है, करोड़ों लोग इस चीज को सर्च कर रहे थे। अब आप खुद सोचो कि मामला कितना ज्यादा सीरियस होता जा रहा है, क्योंकि जे एक आदत पूरे देश भर के लोगों को अंदर से खोखला कर रही है, जिसे अगर टाइम रहते नहीं रोका गया तो आप क्या आपकी आगे आने वाली जनरेशन तक पछताएंगे, या शायद आप आगे जनरेशन बढ़ाने लायक ही ना बचो। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, इसका जवाब आपको थोड़ी ही देर में मिल जाएगा। द सिचुएशन जे एडिक्शन पूरे देश में इतनी तेजी से फैल रहा है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है। इंडिया के टोटल ब्राउजिंग डाटा में 30 से 70 पर तो सिर्फ पोर्न सर्चे हैं। 2018 में इंडिया पोर्न कंजमेट कंट्री थी, जिसमें से 30 पर फीमेल्स थी, जो कि 2024 में 60 पर हो गई है, जिसे देखते हुए गवर्नमेंट ने साइलेंटली कुछ एक्शंस लेना शुरू करें, जिससे कि पोर्न कंजमेट है टू ब्लॉक ऑल पोर्नोग्राफी। और 2019 में इंडिया में फंड बैन होने के बाद भी कंजमेट लगाने से प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रही है। 2024 में इंडिया में पोर्न कंज्यूम करने का तरीका बदल चुका है। अब ट्रेडिशनल साइट्स जैसे पोहब पर 5 और वीडियोस तो बैंड है, जिन्हें एक क्लिक में अनबैन करके देखा जा सकता है। प्लस और भी वेबसाइट्स हैं, लेकिन जरूरी नहीं है अडल्ट कंटेंट अब दुई पोर्न देखने को मिल जाती है। एक डायरेक्ट सर्च में से मेन स्ट्रीम पोर्न इंडिया में कम एक्सेसिबल हो रहा है। सोशल मीडिया इस खाली जगह को भर रहा है। टीनेजर्स में बढ़ते पोर्न एक्सपोजर से उनके सोशल इंटरेक्शंस, इमोशनल स्किल्स और कॉग्निटिव स्किल्स पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिला है। 2023 के एक सर्वे ने दिखाया कि मेजोरिटी ऑफ इंडियन किड्स 3 साल की उम्र से ही पोर्न कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं, और 5 पर टीन्स ने तो यह कंफर्म करा है कि उन्हें पोर्न गलती से देखने को मिल गई थी, जहां आज से 8 साल पहले इंडिया के शहरों में सॉफ्ट पोर्न वीडियो रेंटिंग स्टोर्स थे। MMS पोर्न ब्लूटूथ से ट्रांसफर किए जाते थे और ज्यादातर बेबी बूमर जेनरेशंस के लोग एडल्ट मैगजीन्स पर निर्भर थे। फिर आई पेन ड्राइव्स और सीडीज, जिसमें डाउनलोडेड कंटेंट होता था, जो आसानी से फ्रेंड सर्कल्स में पास किए जाते थे। और अब 15000 का मोबाइल फोन और 50 का इंटरनेट और पूरे दुनिया भर का फंड आपकी स्क्रीन पे जब आप चाहो तब। अब जब कोई वायरस इतना ज्यादा ग्रो हो जाता है तो फिर हर कोई उसके कांटेक्ट में आता है, चाहे वो कोई बच्चा हो या बूढ़ा। अब अगर आप सोच रहे हो फोन देखना तो आजकल कॉमन है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, तो अब हम आपको रियल प्रॉब्लम्स बताते हैं। इस वीडियो की रिसर्च के दौरान ऑनलाइन हमने इसके एडिक्शन के एक विक्टिम से कांटेक्ट किया। उसकी एज 2-3 है, लेकिन उन्होंने अपनी एज के अलावा अपनी बाकी की आइडेंटिटी प्राइवेट रखने के लिए बोला है, उनकी प्रिवसी के लिए। लेकिन उन्होंने अपना पूरा एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर किया। एक्चुअली हुआ जे कि वो रिसेंटली अपने पार्टनर के साथ इंटीमेट मोमेंट शेयर करने वाले थे। जब वो मोमेंट आया तो उनका पेनिस हार्ड ही नहीं हो रहा था। दोनों ने बहुत कोशिश की, लेकिन फिर भी इरेक्शन नहीं हुआ। मजबूरन उन्हें बीच में ही रुकना पड़ा। वो शर्म के मारे अपना चेहरा भी नहीं दिखा पा रहे थे। ऐसा 2-3 बार हो चुका था। परेशान होकर उसने लोकल केमिस्ट से इरेक्टाइल डिस्फंक्शन की एक मेडिसिन ले ली और उन्हें बहुत हैवी डोज में कंज्यूम कर लिया और चला गया अपने पार्टनर के पास। उसका पेनिस तो हार्ड हो गया था, लेकिन उसका सीमेंट डिस्चार्ज सिर्फ कुछ सेकंड्स में ही हो गया, जिसके बाद उन्हें बहुत तेजी से सर दर्द होने लगा, उनकी तबीयत खराब होने लगी। वो बहुत परेशान हुए और अपनी गर्लफ्रेंड के साथ सेक्सुअल इंटीमेसी एंजॉय करने के बजाय उसे हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ा। जब उन्होंने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बताया कि उनका ब्रेन पोर्न से लिंक हो गया है, जानी उन्हें PMO पोर्न मास्टरबेशन ऑर्गेजम की इतनी गंदी लत लगी है कि उसके बिना उनका पेनिस हार्ड होना बंद हो गया है। अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने अपनी बॉडी और माइंड को इस तरह ट्रेन कर दिया है कि उसे अब सेक्सुअल प्लेजर के लिए किसी रियल फीमेल
की नहीं बल्कि डिजिटल पोर्न की जरूरत होती है और उसके बिना वो परफॉर्म नहीं कर पाते। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि वो कई सालों से पोर्न देखते आ रहे थे। 8 सालों से वो लगभग हर दिन पोर्न देखते और मास्टरबेट करते, जिस वजह से उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। वो चाहकर भी ये एडिक्शन छोड़ नहीं पा रहे थे, जबकि उन्हें पता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो शायद आगे चल के बच्चे भी पैदा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग पोर्न एडिक्शन मेल के रिप्रोडक्टिव हार्मोन लेवल्स और सीमन क्वालिटी को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। फर्टिस हॉस्पिटल न्यू दिल्ली के डायरेक्टर ऑफ मेंटल हेल्थ डॉक्टर समीर पारिक बताते हैं कि पोर्न एडिक्शन से सेक्सुअल रिलेशनशिप्स अफेक्ट होती हैं, अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन सेट होते हैं और लाइफ की इंटीमेसी भी कम हो जाती है। रिसेंटली सो दिस 3 मैन हु क्लियरली टोल्ड मी दैट माई सेक्सुअल अ रिलेशनशिप विथ माई स्पाउस हैज चेंज्ड बिकॉज आई मच रात वॉच पोर्न। ये सिर्फ उसकी कहानी नहीं है, ऐसे हजारों लोग हैं जो इस प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं लेकिन किसी से बात नहीं कर पाते। और सेल्फ हेल्थ प्रॉब्लम्स तो बस एक चीज है, पोर्न एडिक्शन से आप सिर्फ खुद को नहीं बल्कि और भी लोगों को हर्ट कर सकते हो। जैसे जे एक केस देखो, एक आदमी ने अपनी वाइफ को एनल सेक्स अटेम्प्ट करते टाइम बहुत बुरी तरह इंजर्ड कर दिया, जिसके बारे में उसे पता भी नहीं चला क्योंकि उसने जे पोर्न में देखा था और उसे लगा कि ये तो नॉर्मल है। एक स्टडी में रिसर्चर्स ने 74030 पोर्न वीडियोस को एनालाइज किया। उन्होंने पाया कि उनमें से 9/7 पर वीडियोस मेन विमेन के साथ अग्रेसिव और अब्यूज़ देखकर आपके सबकॉन्शियस माइंड पर क्या असर पड़ता होगा, आप बिना जाने ही उन बिहेवियर्स को नॉर्मल समझने लगते हैं जो सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। पोर्नोग्राफी सेक्स ट्रैफिकिंग का एक मेजर रीजन है। अमेरिकन डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस और नेशनल सेंटर फॉर मिसिंग एंड एक्सप्लॉइटेड चिल्ड्रन का मानना है कि पोर्न इंडस्ट्री में 80% से ज्यादा वमन सेक्स ट्रैफिकिंग के जरिए लाई जाती हैं। उन्हें फिजिकली अब्यूज़ टेप्स शूट कराए जाते हैं। इसलिए पोर्नोग्राफी को बढ़ावा देना सेक्स ट्रैफिकिंग को प्रमोट करने के बराबर है। अब ये सब होता क्यों है, इसके 2 मेन रीजंस हैं। पहला है साइकोलॉजिकल नीड्स। हमारी बॉडी के लिए जैसे खाना पीना और सोना है, वैसे ही सेक्सुअल डिजायर्स है। सेक्सुअल डिजायर होना नेचुरल है और पोर्न इसी डिजायर को टारगेट करता है, लेकिन पोर्न में कभी यह नहीं बताया जाता कि इस कंटेंट का आपकी पर्सनल लाइफ पर क्या असर पड़ सकता है। और यह तो हमेशा से होता आया है कि जिस चीज को जितना ज्यादा स्प्रे किया जाएगा वो उतना ही तेजी से फट के बाहर भी आएगा। हमारा ब्रेन एक रिवॉर्ड सिस्टम पर काम करता है। जब हम कोई ऐसी चीज करते हैं जो हमें अच्छी लगती है तो डोपामिन रिलीज होता है, जिससे हम हैप्पी फील करते हैं। लेकिन एक्सेसिव पोर्न कंज्यूमेट सिस्टम ओवर स्टिमुलेटिंग आईटी लैक ऑफ मोटिवेशन और डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स खड़ी होने लगती हैं। पोर्नोग्राफी के ओवर कंसंट से हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम पर नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। हमारे ब्रेन का प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो लॉजिकल थिंकिंग, रैशनल डिसीजन मेकिंग और सेल्फ कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल है, होने लगता है। इससे हम इम्पल्सिव हो जाते हैं और लॉन्ग टर्म गोल्स पर फोकस नहीं कर पाते। स्ट्रेस, एंजाइटी और इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए लोग पोर्न की तरफ बढ़ते हैं। हाई स्कूल, कॉलेज और अर्ली करियर फेज में टीनेजर्स और एडल्ट्स कई तरह के इमोशनल कॉन्फ्लिक्ट्स फेस करते हैं। इन्हें रिजोल्व ना करने के चलते वो इंस्टेंट ग्रेट फॉर डिस्कम्फर्ट को एड्रेस ना करना लॉन्ग रन में हार्मफुल हो सकता है। स्टडीज के मुताबिक जो लोग पोर्न को एक मीडियम ऑफ एस्केप की तरह यूज करते हैं, वह आगे चलकर इमोशनल और मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम से सफर करते हैं। डिप्रेशन और एंजाइटी आज दुनिया भर में मेजर हेल्थ कंसर्न्स हैं और पोर्न एडिक्शन इन इश्यूज के लिए डायबिटीज में मीठा खाने जैसा है, जिसे खाते हुए तो मजा आ रहा होता है बट जहां आपको मौत के और करीब लेके जाता है। और दूसरा मेन रीजन है लैक ऑफ सेक्स एजुकेशन। इंडिया में सेक्स को एक टैबू टॉपिक माना जाता है, इसके बारे में ओपनली बात नहीं की जाती। इस इग्नोरेंस के चलते लोग अपनी क्यूरियोसिटी को सेटिस्फाई करने के लिए पोर्न की तरफ बढ़ते हैं। सेक्सुअल एंड बिहेवियरल साइंस एक्सपर्ट्स के हिसाब से सेक्स वो टॉपिक है जिसको लेकर टीनेजर्स में सबसे ज्यादा क्यूरियोसिटी रहती है। सही तरह से सेक्स एजुकेशन ना मिलने की वजह से यह क्यूरियोसिटी उन्हें पोर्न वेबसाइट्स पर ले जाती है। स्टडीज में यह भी दिखाया गया है कि एक्सेसिव पोर्न कंज्यूमेट ग्रे मैटर डिक्रीज होता है। इस कंडीशन को हाइपोफ्रंटालिटी कहा जाता है, जिससे डिसीजन मेकिंग और इम्पल्स कंट्रोल पर बुरा असर
पड़ता है। एक्सट्रीम केसेस में लोग इतने एडिक्टेड हो जाते हैं कि उन्हें रियल लाइफ में भी सेक्सुअल ग्रेटिफुली या इलीगल एक्शंस लेने से भी परहेज नहीं होता। यह एक डेंजरस सिचुएशन है जो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है। अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की कि इस एडिक्शन से कैसे निकला जाए। सॉल्यूशंस। अब सवाल उठता है कि इस प्रॉब्लम का सलूशन क्या है। क्या हम इंटरनेट यूज करना बंद कर दें? नहीं, यह प्रैक्टिकल नहीं है। फोन एक हैबिट प्रॉब्लम है और हमें अपनी हैबिट्स को चेंज करना होगा। सबसे पहले हमें एक्सेप्ट करना ना होगा कि प्रॉब्लम है। एक्सेप्टेंस पहला कदम है किसी भी एडिक्शन से निकलने का। जानी सबसे पहले यह एक्सेप्ट करना होगा कि हाँ मैं फोन एडिक्ट हूं। फिर हमें अपने ट्रिगर्स को आइडेंटिफिकेशन में है तो मेडिटेट एक्सरसाइज करें। लोनली फील कर रहे हैं तो फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करें। अपने आप को बिजी रखें। प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एज होने से आपके पास टाइम ही नहीं होगा उन चीजों के लिए। नई स्किल सीखें, बुक्स पढ़ें, आउटडोर एक्टिविटीज करें। इससे आपका माइंड भी स्टिमुलेटिंग सपोर्ट सिस्टम बनाना बहुत जरूरी है। अपने फ्रेंड सर्किल में एक पूरा ऐसा कल्चर बनाओ जो कि फोन फ्री हो। उनका इमोशनल सपोर्ट आपकी जर्नी में बहुत हेल्पफुल होगा। अपने गोल्स सेट करें, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल्स लिखें, उन पर फोकस करें और उन्हें अचीव करने के लिए स्टेप्स लें। इससे आपको एक डायरेक्शन मिलेगी और आप मोटिवेटेड फील करेंगे। अपनी ब्रेन को डिसेक्सुअल करें। इन चीजों इन कंटेंट से दूर दूर रहे और समझे कि सेक्स जिंदगी का एक हिस्सा है, पूरी जिंदगी नहीं। और अगर आप इसमें बिना एक भी बार फेल हुए इस एडिक्शन को छोड़ना चाहते हो तो इस वीडियो को जरूर देखो। हमने इसमें वो चीजें बता रखी हैं जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। तो अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा ताकि आप आने वाली वीडियोस मिस ना कर पाओ।